बेशुमार दौलत, लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगे शौक और फॉरेन में बच्चों की पढ़ाई। हर साल 10 करोड़ से ऊपर की कमाई, 10 करोड़ का सालाना टर्नओवर, करोड़ों की बेनामी संपत्ति, दुबई में घर। यह लाइफस्टाइल थी विकास दुबे की। सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक मामूली सा गुंडा विकास दुबे कैसे इतनी आलीशान जिंदगी जीता था और आखिर कहां से लाता था वो इतने सारे पैसे। कहा जाता है कि विकास दुबे की जिंदगी किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं थी। एक समय था जब यूपी में विकास दुबे की तूती बोलती थी। इसने अपने गलत कामों की वजह से बहुत ही कम समय में पैसा और पावर दोनों ही कमा लिया था और कारण था राजनीति, रंगदारी और दहशत। कहा जाता है कि इस गैंगस्टर के तार कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे, लेकिन कई क्रिमिनल केसेस होने के कारण ये एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका था और आखिर में इसका एनकाउंटर कर दिया गया। और एनकाउंटर के बाद जब इसकी संपत्ति का आकलन किया गया तब सबके होश उड़ गए, क्योंकि विकास दुबे की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से भी अधिक थी। अब जाहिर है इसने ये पैसे मेहनत करके तो नहीं कमाए होंगे। विकास दुबे ने सारी संपत्ति लोगों को डराकर धमकाकर कमाई थी और इसमें उसका साथ दिया था पॉलिटिक्स ने। विकास ने अपनी दहशत और राजनीति के पायदान में खड़े होकर करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित कर ली थी और अभी बहुत कुछ बाहर आना बाकी। आइए जानते हैं कि इस गैंगस्टर का गुप्त खजाना कितना था और वो किस तरह से कमाता था ये पैसे। वैसे तो इस गैंगस्टर की मौत के बाद कई राज दफन हो गए, लेकिन शुरुआती जांच में ही विकास की संपत्ति का आकलन 100 करोड़ तक पहुंच चुका है और ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। आपको बता दें कि अभी पूरी जांच बाकी है और विकास दुबे की जिंदगी के कई पन्ने खुलने अभी भी बाकी। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि विकास पिछले 3 सालों में 14 बार विदेश गया था। साथ ही लखनऊ और कानपुर में इसके कई फ्लैट्स और घर हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। इतना ही नहीं, विकास के दुबई में भी कई फ्लैट्स और घर मौजूद हैं और एक अनुमान के अनुसार विदेशों में बने इसके फ्लैट्स और घर की कीमत 30 करोड़ से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि विकास के पास पहले सिर्फ एक छोटा सा घर और कुछ 5 बीघा जमीन हुआ करती थी, लेकिन जब उसकी दहशत की आंधी चली तो कई संपत्तियां उसके नाम हो गई। उसने अपनी गुंडागर्दी से रंगदारी चालू की और धीरे धीरे वो एक जाना माना गुंडा बन गया। और जब उसकी गुंडागर्दी में राजनीति का नमक पड़ा तब उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और उसने फिर तेजी से अपनी दहशत फैलाना शुरू कर दिया। विकास ने अपने इलाके में डर और दहशत की बदौलत कई संपत्तियों पर कब्जा करना और वसूली करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यूपी का कुबेर बन गया। लोग उसके नाम से ही कांपते थे, क्योंकि उसने दहशत का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा था कि वो जो चाहता था उसे हथिया लेता था। एनकाउंटर से पहले उसने लखनऊ में हाल ही में 20 करोड़ का घर खरीदा था और इसके अलावा कानपुर के ब्रह्मनगर में विकास के 6 मकान और हैं। उसी तरह कानपुर के आर्यनगर में भी विकास के कई फ्लैट्स हैं जिनकी कीमत आसमान छूती है। उसकी संपत्ति की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कानपुर के पनकीनगर में विकास के पास 28 करोड़ की एक कोठी भी मौजूद है और शुरुआती जांच में पता चला है कि विकास के पास कुल 11 घर और कई फ्लैट्स हैं जो पॉश इलाकों में मौजूद हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। विकास ने यूपी में अपना दबदबा इस तरह से कायम कर रखा था कि वो जिस जमीन पर नजर डालता था वो जमीन उसकी हो जाती थी। यहां तक कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक भी इससे खौफ खाते थे। विकास इन फैक्ट्री मालिकों से लाखों में हफ्ता वसूली किया करता था। कहा जाता है कि विकास लोगों को ब्याज में पैसे दिया करता था। विकास से लोग कभी शादी के लिए और कोई अन्य कारणों से पैसा ब्याज पर लिया करते थे और जब वो लोग पैसा नहीं चुका पाते थे तब विकास उनकी जमीन हथिया लेता था। एनकाउंटर के बाद जब विकास के घर की तलाशी ली गई तब पुलिस को वहां पर कई बेनामी संपत्तियों के कागजात मिले। कागजों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि विकास को हाल ही में 10 करोड़ से ज्यादा की वसूली करनी बाकी थी। विकास हर संपत्ति को हथिया लेता था और यहां तक कि जो प्रॉपर्टी विवादित होती थी वो उन्हें भी कब्जे में लेकर उनसे पैसे कमाया करता था। कहा जाता है
कि इन विवादित संपत्तियों से वो हर महीने 25 से 30 लाख तक की कमाई कर लिया करता था। विकास ने यूपी में इस कदर दहशत फैला रखी थी कि बड़े से बड़ा पावरफुल आदमी भी उसके सामने सर झुकाता था। कहा जाता है कि विकास के गुर्गे यूपी में करीब 400 फैक्ट्रियों से रंगदारी टैक्स वसूलते थे और एक अनुमान के अनुसार विकास हर महीने इन फैक्ट्रियों से 70 से 80 लाख रुपए कमाता था और इस तरह से इसकी सालाना कमाई 8 करोड़ से ऊपर थी। इतना ही नहीं, जो विकास के चहेते होते थे वो उन्हें इन फैक्ट्रियों में नौकरी पर भी लगाता था। विकास ने अपने नाम के अनुसार गुंडागर्दी में खूब विकास किया था और उसके इस विकास से उसने बहुत पैसा और पावर कमा लिया था। आपको बता दें कि अभी विकास की बहुत सी बेनामी संपत्ति बाहर आने वाली है, क्योंकि अभी सिर्फ इसकी शुरुआती जांच हुई है। अब सवाल ये उठता है कि गांव में रहने वाला शख्स जिसका बिजनेस नाम मात्र है, जिसका मेन बिजनेस दबंगई है, और उसने जब इतनी दौलत बना डाली तो उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर क्यों नहीं गई? आपका क्या मानना है? जब ऐसे अपराध पकड़े जाते हैं तो सजा क्या सिर्फ अपराधी को मिलनी चाहिए? उस अपराध पर अंकुश लगाने वाले सरकारी महकमों का क्या, जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आंखें बंद कर लिया करते हैं? क्या वसूली इन करप्ट महकमों से नहीं की जानी चाहिए? बात अकाउंटेबिलिटी की है। भारत देश में अगर किसी चीज की भारी कमी है तो ना भोजन की कमी है, ना ही पैसे की कमी है तो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की। जिम्मेदारी लेने की हिम्मत किसी में नहीं है। सब मुंह छुपाते, लांछन लगाते ही पकड़े जाते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से ये देश बार बार हारता है। संवाद को आगे बढ़ाएं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को भारत भर में पहुंचाइए, शेयर करें। ये वीडियो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, क्या पता लोगों के अंदर अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेने की कुव्वत आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।